हेलो फ्रेंड्स, कैसे? बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी। आज हम आपके सामने एक इंपॉर्टेंट रूल 86 बी में जो अपडेशन किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है, उसमें अमेंडमेंट करके हम उसकी बात करने जा रहे हैं। क्योंकि कई लोगों ने सुन रखा है 1% की टैक्स लायबिलिटी को मीट आउट करना है इन कैश, 1% की टैक्स लायबिलिटी को मीट आउट करना है इन कैश। ये क्या बला है? बेसिकली अब पहले तो ये समझिए, दिस इज नॉट 1%, दिस इज 2%। 1% अगेंस्ट सीजीएसटी एंड 1% अगेंस्ट एसजीएसटी। इन टोटलिटी इट इज ऑफ 2%। पहली चीज तो ये। हाँ, टोटल लाइबिलिटी में देखेंगे तो वो 1% नजर आएगा। तो जितना सीजीएसटी उतना एसजीएसटी, 1% एंड 1%, 1% सीजीएसटी एंड 1% एसजीएसटी। तो फिलहाल हम इसको 2 मिनट के लिए किनारे रखते हैं, आप 1% को ही दिमाग में रखेंगे। है क्या कि अगर कोई पर्सन जिसके पास आईटीसी पड़ा हुआ है 1 लाख का, मान लेते हैं आपके सामने एक एग्जांपल है, 1 लाख की आपकी आईटीसी पड़ी हुई है और इस महीने की आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है 90,000 की। तो आप क्या करेंगे? सर मुझे तो कुछ देना ही नहीं, उल्टा गवर्नमेंट से 10,000 लेना है, सरप्लस है मेरा आईटीसी गवर्नमेंट के पास। 90,000 की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, मैं 1 लाख की आईटीसी से क्लेम कर लूंगा, रेस्ट 10,000 आई विल क्लेम इट इन द नेक्स्ट मंथ। यू विल डू दैट, आई एग्री। ये था। अब इसमें थोड़ा चेंज किया गया है। अब गवर्नमेंट ने कहा कि जो भी आपकी टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आती है उसका 99% ही आप आईटीसी से क्लेम कर सकते हैं। रेस्ट 1% यू आर नीडेड टू मेक द पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इन कैश। तो अब आप इस चीज से थोड़ा अलर्ट हो जाइए कि 1% की लायबिलिटी आपको कैश में पे ऑफ करनी है। ये सिस्टम क्या सारे तरह के एसएससीज के ऊपर एप्लीकेबल होगा? नहीं, सारे तरह के टैक्स पेयर्स के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। केवल उसी कैटेगरी के पर्सन्स या रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स पर ये सेक्शन एप्लीकेबल या रूल एप्लीकेबल होगा 1% टैक्स लायबिलिटी का कैश में निपटाना, जिनका मंथली टर्नओवर, मंथली एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख से अधिक है। जिनका मंथली एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख से अधिक है। अब ये एग्रीगेट टर्नओवर पर मंथ भी देखना है। हाँ, इस 50 लाख की कैटेगरी में क्या क्या शामिल होगा, आप ये समझ लीजिए कि एग्जेम्प्टेड, होली एग्जेम्प्टेड आइटम्स वो शामिल नहीं होंगे, प्लस जीरो रेटेड सप्लाईज इसमें शामिल नहीं होंगी। यानी 50 लाख का जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो एग्जेम्प्टेड सप्लाई को आप किनारे कर देंगे, एज वेल एज आप जीरो रेटेड सप्लाईज को भी किनारे कर देंगे। जीरो रेटेड का मतलब जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं बेसिकली। तो एक्सपोर्ट आइटम जहां पर हम लोग को एलयूटी वगैरह के थ्रू टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है या नील जीरो रेट टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है, नील रेटेड होता है, जीरो रेटेड होता है, नील रेटेड नहीं जीरो रेटेड होता है। तो जीरो रेटेड सप्लाईज का और एग्जेम्प्टेड सप्लाईज का अगर आप सप्लाई करते हैं तो उनको आप हटा दीजिए। उसके अलावा अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर पर मंथ 50 लाख को एक्सीड कर रहा है तो आपको ये सिस्टम अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, तो अब ये समझ में आया कि सारे एसएससीज या सारे रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स पर ये सिस्टम एप्लीकेबल नहीं है। केवल उन्हीं पर एप्लीकेबल है जिनका एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द मंथ 50 लाख को क्रॉस कर जाता है और उसमें शामिल नहीं करना है आपको एक्सपोर्ट यानी कि जीरो रेटेड सप्लाई एज वेल एज योर एग्जेम्प्टेड सप्लाईज। इन दो सप्लाईज को किनारे करने के बाद जो आता है उसी पर ही आपको अपनी लायबिलिटी को देखना है कि हाँ 99% की कैटेगरी में आप शामिल होते हैं या नहीं। साथ ही साथ कुछ लोगों को इससे एग्जेम्प्ट किया गया है। हाँ, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट कंपनीज को यहाँ से बाहर रखा गया है। साथ ही साथ कहा गया कि अगर कोई बंदा इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करता है 1 लाख के ऊपर की, 1 लाख रुपए की इनकम टैक्स का अमाउंट पे ऑफ करता है गवर्नमेंट को, तो उसको भी इस कैटेगरी से बाहर रखा गया है। तो इस सेक्शन के कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं क्या? हाँ सर, कुछ एक्सेप्शंस या कह सकते हैं एग्जेम्पशंस जिनके ऊपर ये सिस्टम एप्लीकेबल नहीं होगा। पहला, अगर कोई रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है जिसने पिछले 2 सालों में लगातार इनकम टैक्स का पेमेंट 1 लाख रुपए, 1 लाख से अधिक का किया है कंटिन्यूअसली पिछले 2 सालों में, तो उसके ऊपर यह सिस्टम एप्लीकेबल नहीं होगा। साथ ही साथ कोई भी ऐसा बंदा जो जीरो रेटेड सप्लाईज में इन्वॉल्व है और उसने 1 लाख रुपए से अधिक का रिफंड क्लेम किया है, जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स में शामिल है और उसने 1 लाख रुपए से अधिक का रिफंड क्लेम किया है। अगर कोई बंदा जीरो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में शामिल होता है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में आता है और वहां पर उसने रिफंड क्लेम किया है 1 लाख से अधिक का, तो उसको भी यहाँ से हटाया गया है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन या पब्लिक सेक्टर को यहाँ से हटाया गया है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, इनके ऊपर ये सिस्टम एप्लीकेबल नहीं होगा। कुल मिलाकर बहुत कम परसेंटेज होंगे एसएससीज के या रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स के जिनके ऊपर ये सिस्टम एप्लीकेबल होगा। गवर्नमेंट ने एक एस्टिमेशन बताया है कि ओनली 0.5% टैक्स पेयर्स will be impacted due to this 1.5%।
और लगभग 1.25 करोड़ के आसपास 1.20 करोड़ के आसपास जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है उसका केवल 0.5% ही अफेक्टेड होगा या उनकी वर्किंग कैपिटल थोड़ी बहुत अफेक्टेड होगी। तो इस चीज को याद रखेंगे, ये सारे एसएससीज या सारे रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो इस सेक्शन को अब ढंग से एक बार आप लोग खुद भी स्टडी करेंगे। अगर आपको कुछ हमसे सजेशन लेना है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपने क्वेश्चंस, ताकि हम उनके प्रॉपर रिप्लाई दे सकें। नेक्स्ट सेशन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और अपडेशन के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।